नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइव में। आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके दिमाग में जो भी पर्सन है ना, पर्सन ऑन योर माइंड, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त के लिए उनकी क्या सोच है आपके लिए, ये हम आज चेक करेंगे। मुझे ये गाइडेड टॉपिक मिला है, मतलब कि गाइडेंस मुझे मिली है कि इसी टॉपिक के ऊपर मुझे आप लोगों के लिए रीडिंग आज करनी है। और सबसे पहले हम आप लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हो ये देखेंगे, ताकि ये रीडिंग आपको पता चले कि ये आप ही के लिए है। तो आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनका नाम लीजिए 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, जितना भी आपको मतलब कि उनके एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए चाहिए, या फिर उनकी फोटो है तो आप देख लीजिए, उनको विजुअलाइज कर लीजिए, है ना, कैसे भी उनके साथ में कनेक्ट कर लीजिए। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेज दीजिए कि मैं मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अपने माइंड में, उनके माइंड में जो भी पर्सन है उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना देरी करते हुए रीडिंग को हम शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर न्यू आए हो इस रीडिंग तक तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी नई रीडिंग्स आपके लिए आएंगी तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहे, जिससे कि आपको और डिटेल में गाइडेंस मिलती रहे। प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के उनके लिए क्या थॉट्स हैं। वाओ, आपके थॉट्स, ओ माय गॉड, उनके लिए अच्छे थॉट्स हैं, बहुत अच्छे थॉट्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज यूनिवर्स 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है बताइए। देखिए, आप उनकी तरफ जाना चाहते हो, आप एक उनके उनके साथ में है ना आगे बढ़ना चाहते हो, उनको लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, आप उनको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हो। अगर आप ये किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो आपका क्रश है, या फिर जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है, ऐसे लोगों के लिए है ये मैसेज कि आप उनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, उनको अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहते हो, एफर्ट्स लगाना चाहते हो, एफर्ट्स लेना चाहते हो कि हाँ ये रिलेशनशिप बने और आगे बढ़े। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी मैरिड लाइफ में अपनी पर्सन पार्टनर के साथ में प्रोग्रेस चाहते हो। अगर आप मैरिड हो और आपका कोई बच्चा नहीं है तो आप यहाँ पे बच्चा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप अपने मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाओ, आपके बच्चे हो, फैमिली आपकी बने, आप दोनों की रिलेशनशिप पीसफुली चले, आप दोनों अपनी रिलेशनशिप को हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाओ। जो कुछ भी गिले शिकवे, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, गिले शिकवे भूल कर या फिर गिले शिकवे छोड़कर, या फिर ऐसे लोग जो लोग आपके लाइफ में आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो उन लोगों की एनर्जी से हटकर आप अपनी लाइफ को इस पर्सन, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ में बैलेंस बनाना चाहते हो। जहाँ कहीं भी वो आपको समझ नहीं भी रहे हो ना, तो आप उनको समझ के लेना चाहते हो, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। मुझे है ना यहाँ पे आप एक इनर पीस चाहते हो, रिलेशनशिप में हार्मनी भी चाहते हो, सक्सेस भी चाहते हो, लेकिन खुद की शांति, मतलब कि आपके माइंड में ना बहुत सारी निगेटिविटी है। हो सकता है कि मुझे यहाँ पे एक बर्डन दिखाई दे रहा है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, लॉस वाली एनर्जी। अगर आप अपने पार्टनर पर्सन के साथ में हो भी तो भी आप अकेलापन फील कर रहे हो। ये मैरिड लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, है ना, मैरिड होकर भी या तो आप अपने पर्सन पार्टनर के साथ में ही रहते हो लेकिन अकेलापन फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने पर्सन को कोई बातें दिल की शेयर नहीं कर रहे हो, या फिर शेयर करना चाहते भी हो तो वो क्लैरिटी आप दे नहीं पा रहे हो, या फिर उनकी तरफ से हो सकता है ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं जहाँ पे आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं आ रही है कि वो आपसे सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, किसी चीज का बर्डन आ रहा है, किस चीज का, कि कुछ सच्चाई है आपको पता होनी चाहिए लेकिन वो पता नहीं चल रही है। ये मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है।
तो जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हो और आपको एंग्जायटी होती है कि कैसे ही इस चीज़ से बाहर निकले, लेकिन आप पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? अब मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो रिलेशनशिप में नहीं है या फिर रिलेशनशिप में हैं या फिर आपके क्रश के लिए देख रहे हो या फिर ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हो जो जिनके साथ में आप किसी भी टाइप का कोई भी मतलब कि आपका फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है ना? तो उनके लिए भी आप देख रहे हो कि उनको जाके आप प्रपोज़ करो या फिर है ना ऐसा कुछ भी जो भी आप सीन देख लीजिए, जिसके भी लिए आप देख रहे हो। तो मुझे है ना यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप चाहते तो हो उनके साथ में आगे बढ़ना, लेकिन आपको अंदर से क्लैरिटी है ही नहीं कि वो पर्सन भी आपको चाहते हैं कि नहीं चाहते। उस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। शायद हो सकता है इसीलिए मुझे ये गाइडेड टॉपिक मिला है कि आपकी ये एनर्जीज़ यूनिवर्स तक पहुँची है कि आप उनके माइंड में क्या चल रहा है ये जानो, है ना? क्योंकि आपको यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। चाहे वो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी क्लैरिटी हो सकती है कि आपको पता नहीं है या फिर उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं सॉरी दिल में क्या फीलिंग्स हैं, मन में आपके लिए क्या थॉट्स हैं, है ना? किसी भी चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं है, ऐसा लग रहा है। या फिर ऐसा कुछ कि आप अगर प्लान कर भी रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तरफ प्रपोज़ल लेकर जाओ, न्यू बिगिनिंग लेकर जाओ और वो आपको क्या कहेंगे, है ना? हो सकता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है या फिर आपको वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आपको भाव देंगे मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है, आपको भाव देंगे भी कि नहीं देंगे, कुछ इस तरीके से, है ना? तो आपको उनके लिए होप्स बना के रखनी है भी कि नहीं। देखिए, आप अपनी सिचुएशन वाइज़ आप मैसेजेस ले लीजिए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको अगर आप इनकी तरफ जाओगे तो कहीं आपको मना ना कर दे, है ना? रिलेशनशिप के लिए आप पूछना चाहोगे, अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो अगर आप रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए, है ना, उनको मतलब कमिटमेंट के लिए पूछना चाह रहे हो तो पता नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे या फिर आप अगर कमिटमेंट देना चाह रहे हो तो वो पर्सन आपको कहीं अकेला ना कर दे, कहीं आपको धोखा ना दे दे या फिर है ना? तो ये सब चीज़ों का बर्डन भी आपको मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी देख लेते हैं आपके माइंड में जो भी पर्सन है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनके माइंड में जो कोई भी पर्सन है, वो क्या सोच रहे हैं? देखिए कार्ड्स है ना इतने उछल-उछल के बाहर आ रहे हैं, गिर रहे हैं कि उनके माइंड में ना बहुत कुछ थॉट्स आपके लिए चल रहे हैं। सेम एनर्जी है आपकी और इनकी भी। तो क्या सोचे? पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ सब, फिर देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए, एक-एक करके मैसेजेस दीजिए। देखिए वो पर्सन आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत, बहुत बोलना चाहते हैं। कार्ड्स की एनर्जी ही ऐसे आ रही है, जैसे कि जहाँ पे आपकी बातचीत बंद है ना, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, 2 कार्ड से नहीं लेंगे, एक-एक कार्ड करके लेंगे हम। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए। नाइट ऑफ वैंड्स और एक कार्ड। हुँ, देखिए ये चाहते हैं कि आपके साथ में भी जस्टिस हो और इनके साथ में भी जस्टिस हो। अगर देखिए मैं ना अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मतलब अलग-अलग सिचुएशंस के लिए अलग-अलग मैसेजेस है बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप क्रश के लिए और आपके रिलेशनशिप वाइज़ देख रहे थे, आप जिसके साथ में रिलेशनशिप में हो लेकिन शादी नहीं हुई है, ठीक है? और किसी के लिए ये है कि आपकी शादी हो चुकी है इनके साथ में, ठीक है? तो ये भी चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले या फिर इनको जस्टिस मिले। जहाँ पे आपकी शादी हुई है ना इस पर्सन के साथ में, तो आप मैरिड हो और इस पर्सन के लिए देख रहे हो, तो आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अगर इन्होंने आपके साथ में कुछ बुरा किया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मुझे मोस्ट ऑफ
ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि आपने उनको तकलीफ दी है, आपने उनको धोखा दिया है, हो सकता है आपने उनके साथ छल किया है, आपने उनको तकलीफ दी है। देखिए ये वाली एनर्जी में आपने आपने खुद उनको डाला है, अ, आपने झूठ बोला है इनके साथ में, या फिर आपने उनका साथ नहीं दिया है, झगड़े किए हैं आपने इनके साथ में, आपने उनको अकेलेपन की एनर्जी में डाला है, आपने उनके साथ में बाउंड्रीज बना के रखी है, आपने उनको पेन दिया है, तकलीफ, पेन ही पेन दिया है। किसी भी वे में हो सकता है। आप देख लीजिए कि अगर आप दोनों का झगड़ा हो रहा है तो आपने अपनी ईगो को प्रायोरिटी दी, सिचुएशन को, या फिर इस पर्सन को, या फिर आपके रिश्ते को वैल्यू नहीं किया, है ना? तब आप अपने ही ईगो में बहुत ज्यादा थे। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे नजर आ रही है, तो जिसकी वजह से इन्होंने अपने अंदर ही वो पेन रखा, और अब ये अपना प्यार आपके साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं। अभी सोच समझ के सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने है ना अपनी एनर्जीज को खींच लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ में जस्टिस करो। आपने जो भी दुख दिया है, झूठ बोला है, आपने जो भी उनके साथ में अन्याय अत्याचार किया है, आप उनको जस्टिस दो, है ना? वो जो चाहते हैं उनके साथ में जो गलत हुआ है उसको आप ठीक करो। तो आप देख लीजिएगा आपने क्या गलत किया है। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि अगर आप गलत जो आपने किया है उसको ठीक करोगे तो ये आपके साथ में फिर से, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो फिर से ये आपके साथ में रिकंसिलिएशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में हार्मनी आए। और देखिए मुझे स्नेक दिखाई दे रहे हैं, इनको ऐसा लगता है, जिन जो मैरिड पर्सन है उनके बारे में बोल रही हूँ, इनको ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो स्नेक है, सांप है, और जो आपके रिश्ते को डस रहे हैं। हो सकता है कि आप मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही थी ना कि आप दोनों के बीच में झगड़ा लगवाया जा रहा है, मैनिपुलेशन की एनर्जी है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में कराई जा रही है। तो आपके पर्सन पार्टनर चाहते हैं कि आप उन लोगों को पहचानो जो आपके कार्मिक है, जो आपको मतलब कि इस सिचुएशन में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई है। तो आप उन चीजों को समझो, पहचानो, और फिर जस्टिस करके आगे बढ़ो, तो वो आपके साथ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज बताती हूँ जो आप अपने लाइफ में आप किसी क्रश के लिए देख रहे हो, या फिर आप अपने किसी पर्सन पार्टनर के लिए देख रहे हो जिनके साथ में रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो बन नहीं रही है रिलेशनशिप, या फिर क्लैरिटी नहीं है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो आपके क्रश चाहते हैं कि वो अगर आपके लिए सही पर्सन है तो ही ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो, आगे बढ़े, क्योंकि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में जस्टिस हो मतलब कि आपने पास में हो सकता है किसी भी चीज की वजह से बहुत दुख भुगता है, और ये आपके पर्सन पार्टनर को पता है, जो क्रश के लिए देख रहा है। ठीक है, तो आपके जो क्रश है वो चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में जस्टिस मिले, भगवान आपके साथ में जस्टिस करे, जो सही पर्सन है वही आपके लाइफ में आए। अगर जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, जिस क्रश के बारे में सोच रहे हैं, वो क्रश अगर आपके लिए सही है तो वो क्रश आपको मिले, और आपके भाग्य, मतलब कि यहाँ पे भाग्य बदलने वाली बात मुझे नजर आ रही है। और मुझे डेस्टिनी, अगर ये डिस्टाइन पार्टनर आपके हैं तो यूनिवर्स आपके साथ में जस्टिस करे, आपको जस्टिस मिले, और ये डिस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में आए और आपका भाग्योदय हो। ठीक है, ये क्रश वाले जो क्रश है ना आपके, वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं। और अगर ये पर्सन पार्टनर आपके लिए सही नहीं है तो जो सही पार्टनर आपके लिए है आपकी लाइफ में, वो सही पार्टनर आपको मिले, चाहे वो ये पर्सन हो भी कि नहीं भी, लेकिन वो बेसिकली आपके लाइफ में अ, आपका दुख, जिस दुख से आप ये गुजर रहे हो अभी, जिस अकेलेपन को आप फील कर रहे हो, वो अकेलापन आपका चला जाए, आपके लाइफ में मेंटल, फिजिकल, इमोशनल जो भी पेन्स है वो खत्म हो जाए, और आप अपनी लाइफ में अ, मुझे भाग्योदय वर्ड सुनाई दे रहा है। क्रश वाले जो लोग हैं ना, जिस क्रश के बारे में सोच रहे हो ना, तो वो क्रश चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में जस्टिस मिले,
चाहे वो इनके थ्रू मिले या फिर किसी और के थ्रू मिले, बस आप अपनी लाइफ में खुश रहो। जस्टिस मिले मतलब कि आपके पास्ट में आपने जितने भी दुख झेले हैं, किसी पास्ट पर्सन ने आपको तकलीफ दिया है, रिलेशनशिप आपकी अच्छी नहीं थी, तो अभी इन फ्यूचर में आपकी अच्छी रिलेशनशिप बने, चाहे इनके साथ में बने या फिर किसी और के साथ में बने, लेकिन आप खुश रहो, ये वाली एनर्जी है। दूसरा मुझे ये नजर आ रहा है कि जो लोग ऑलरेडी अभी किसी रिलेशनशिप में हो और उस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि वो पर्सन क्या सोचते हैं, तो वो पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ एक्शन लेना, आगे बढ़ना। उन्होंने कुछ प्लान्स किए हुए हैं ऑलरेडी और वो वेट कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से कोई संकेत मिले, क्योंकि अभी इन्होंने अपनी एनर्जीज को खींच के रखा है, बाउंड्रीज बना के रखी है। क्यों क्यों बाउंड्रीज बना के रखी है? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि क्लैरिटी, यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी है ना, आप भी चाहते हो, तो वो भी चाहते हैं कि मेंटल, उनको भी क्लैरिटी नहीं है कि आपके साथ में आप क्या एक्शन लेने वाले हो, क्या ले सकते हो एक्शन, क्या कुछ चीजें, क्या आपके माइंड में चल रहा है। ये है ना, थोड़ा सा डर मुझे लग रहा है कि ये डरे हुए भी है ये पर्सन, जिसके बारे में भी आप सोच विचार कर रहे हो। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्होंने भी अपनी एनर्जीज को खींच लिया है और ये आपसे अभी बात अगर कर भी रहे होंगे ना, तो इतनी प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं। मतलब कि इनकी एनर्जी में आपको महसूस होता है कि ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब बैड वे में नहीं, लेकिन अपनी ही दिल की बातें ना बताना, इस वे में है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन, मुझे इमोशनल मैनिपुलेशन नजर आ रहा है। तो ये एनर्जीज हैं, तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़े, लेकिन ये आपके मैसेज का, आपके संकेत का इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको कब वो मैसेज पहुंचाओ, कब संकेत दो कि हाँ भाई मैं भी तैयार हूँ, इनके आप भी तैयार हो इनकी तरफ जाने के लिए, इनके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। चाहे वो रिलेशनशिप आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, देखिए आपकी क्या सिचुएशंस है, लेकिन ये अभी रुके हुए हैं। जब आप उनको संकेत दोगे तो ही ये रिलेशनशिप में वो अपनी तरफ से काम करेंगे। तो अब देखते हैं उनके क्या हिडन ट्रू फीलिंग्स है या फिर हिडन मैसेजेस क्या है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। फिर इसके बाद में हम आप लोगों के लिए गाइडेंस लेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है उनके पर्सन पार्टनर के मैसेजेस। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, और ये उसी वे में आपको फील करना चाहते हैं जब आपने अपनी ट्रू फीलिंग्स इनके साथ में शेयर की थी, फीलिंग्स या फिर अपनी ट्रू आपकी जो भी एनर्जी, एक सच्ची एनर्जी जब आपने इनके साथ में शेयर की थी ना, ट्रू फीलिंग्स हो सकता है आपने एक दूसरे के साथ में एक ऐसा वक्त बिताया है जहां पर आपने ये नहीं सोचा कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसका फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं। बस आप थे, वो पर्सन था, आपके दिल की बातें थी या फिर बातें आप दोनों के बीच में नहीं भी थी, साइलेंस भी था, लेकिन वो जो एनर्जी है ना, वही वाली एनर्जी जिसमें बहुत प्यार था, अपनापन था, एक ट्रस्ट था उस एनर्जी में, वही वाली एनर्जी वो फिर से जीना चाहते हैं, फिर से फील करना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए तो इनके साथ में वो कौन सा वक्त था आप लोगों का। मैसेजेस हैं, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, और आपके पर्सन पार्टनर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है और इनको पता है कि इन्होंने भी बहुत कुछ चीजें मेस्ड अप करके रखी हैं, बहुत कुछ चीजें वो अच्छी कर सकते थे लेकिन फिर भी नहीं की है ना, तो इसका उनको रिग्रेट है, खेद है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, और ये बहुत कुछ चीजें हैं जो इनको हमेशा आपकी याद दिलाते हैं, और इनमें है कुछ चीजें, फ्लावर्स के साथ में हो सकता है कि आप दोनों की कुछ यादें जुड़ी हुई है, और फ्लावर्स के साथ में हो सकता है, खुशबू के साथ में हो सकता है। ये मुझे तो जब भी ये चीजें उनके सामने आती हैं तब तब ये आपको याद करते हैं, और ऐसी बहुत कुछ चीजें जो दिन भर रात भर ये आपके बारे में सोचते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी याद इनको आती है। हो सकता है कि उस वक्त आप भी इनकी याद कर रहे हो और इनको अचानक से याद आ गई, ऐसा भी हो सकता है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इन्होंने कुछ आपसे झूठ बोला है और इस बात का भी ये रिग्रेट करते हैं,
रिग्रेट वाली एनर्जी देखिए, आप इनमें रिग्रेट वाली एनर्जी बहुत है, इनको अफसोस है किसी चीज का। देखिए, तो हर हर पर्सन के लिए अलग अलग एनर्जीज है, सिचुएशंस आप लोगों की अलग अलग है ना, लेकिन इनको पछतावा है, ये आपसे कहना चाहते हैं। और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? और 3 मैसेजेस हमें यहाँ से लेने हैं, और फिर रोमांस एंजल से हम गाइडेंस लेंगे आप लोगों के लिए। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। और इनको डर लगता है कहीं आप इनके बिना हैप्पी तो नहीं हो, मतलब कहीं आपने किसी और के साथ में तो मूव ऑन नहीं किया है ना, कहीं आप इनको छोड़ तो नहीं दोगे ना, कभी कभी इनको डर भी लगता है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। और इनको ऐसा भी लगता है, इनको आशा है कि आप इनको मतलब कि इनकी गलतियों को क्षमा करोगे, एक ना एक दिन क्षमा जरूर करोगे। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। और इनको इसी वजह से डर भी लगता है कि देखिए, ये जस्टिस तो चाहते हैं, है ना, लेकिन इनको अंदर ही अंदर डर भी लगा रहता है कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ गलत किया है ना, तो इनको डर लगा रहता है कि उस गलती की वजह से आप इनके तरफ और ज्यादा चिढ़ तो नहीं गए हो, है ना, इनसे अच्छे से बात तो करोगे ना, बहुत कुछ चीजें हैं सिचुएशन वाइज, आप देख लीजिएगा, है ना, इनके साथ में आगे तो बढ़ोगे ना, जैसे कि आपको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ में आगे बढ़ेंगे भी कि नहीं, तो इनको भी ऐसा ही लगता है कि आप उनके साथ में आगे बढ़ोगे कि नहीं, है ना, आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो इसलिए वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को आप क्या कुछ कहना चाहते हो, इनके पर्सन पार्टनर, जो भी इनके माइंड में पर्सन पार्टनर है जिनके बारे में देख रहे हैं, तो इनके साथ की इस रिलेशनशिप के बारे में आप क्या इनको गाइडेंस देना चाहते हो, बताइए। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फाइनेंसेस का इश्यू है, करियर का इश्यू हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, इस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से ये अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, इसकी वजह से अज्यूम कर रहे हैं कुछ भी चीजें, अगर ऐसी सिचुएशन ना भी हो तो यहाँ पे क्लैरिटी का भी कार्ड है, तो आपको भी क्लैरिटी चाहिए इनकी तरफ से सॉरी, और इनको भी क्लैरिटी चाहिए आपकी तरफ से। एक मिनट। मुझे ना ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों भी एक दूसरे से बात तो करना चाहते हो, बताना चाहते हो एक दूसरे को कुछ ना कुछ, लेकिन बता नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं बता पा रहे हो? आपके थ्रोट चक्रा के इश्यू मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। दिल की बातें दिल में ही रखना, वो बयान ना करना, या फिर ऐसी एनर्जीज हैं कि आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से भी आप है ना सही वे से अपनी आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, सही वे से अपनी बातें दिल की बता नहीं पाते हो, और वो बातें मन में ही रह जाती है, या फिर पूछ भी नहीं पा रहे हो आप सही तरीके से कि भाई आपके मन में क्या है, क्या चल रहा है, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है कि नहीं, बहुत कुछ क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हो, तो वो भी नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे इफेक्टेड नजर आ रहा है। तो देख लीजिए, आपको थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करने की जरूरत है, जो बातें आपके दिल में है उसको जबान तक लाने की जरूरत है। और फाइनेंसेस का इशू है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइनेंसेस का इशू हो सकता है, मतलब कि आप दोनों के बीच में एक फाइनेंशियल डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है। या तो फाइनेंसेस उनके अच्छे हैं, या फिर आपके अच्छे हैं, या फिर मतलब कि आप देख लीजिए, या फिर आप अपने फाइनेंसेस की तरफ, करियर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, इस पर्सन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है आपका। एक मिनट। देखिए, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, देखिए लाइफ में हर चीज हमें जरूरी होती है, तो इसीलिए बैलेंस बनाना है। सिर्फ फाइनेंसेस की तरफ देखना, सिर्फ करियर की तरफ देखना, रिलेशनशिप की तरफ ना देखना, या फिर फैमिली लाइफ की तरफ ना देखना, है ना, मतलब कि एक ही चीज की तरफ भाग रहे हो, दूसरी चीज मतलब आपके लाइफ का दूसरा एरिया, दूसरा कोना, दूसरे पार्ट
मतलब कि छूट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एट अ टाइम अपने सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने माइंडसेट का भी ख्याल रखना है, अपनी सोल ग्रोथ के लिए भी काम करना है, आपके फाइनेंसेस की तरफ भी ध्यान देना है, अपनी लव लाइफ की तरफ भी ध्यान देना है, फैमिली की तरफ भी ध्यान देना है, आपके अगर माँ-बाप है, भाई-बहन है, उनकी तरफ भी ध्यान देना है। देखिए, हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है लाइफ में, और आप वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, है ना? और अभी आपने अपने करियर को ही चुना है, जिसकी वजह से ये पर्सन भी अपनी लाइफ में रुके हुए हैं आपके लिए। इनके क्या-क्या थॉट्स हैं आपने देख लिए हैं, है ना? हो सकता है। तो यही आपको यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि बैलेंस बनाइए, करियर आपको चाहिए, लेकिन ये तो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा ना। करियर में आपने एक चीज़ हासिल कर ली, फिर आपको लगेगा कि मुझे और हासिल करना है, और करना है, और करना है। तो इस वे में आप अपनी लाइफ में दूसरे एरियाज़ को पूरी तरीके से खत्म ही कर दोगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लाइफ में सारी कुछ चीज़ों को आपकी ही लाइफ है और आप ही के लाइफ के अलग-अलग एरियाज़ हैं। अलग-अलग एरियाज़ में आपको हर वक़्त काम करते रहना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके आपका घर है, घर के सामने कुछ आपने पौधे लगा के रखे हैं। एट अ टाइम आपने एक पौधा लगाओगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब एक दिन में आपने वो सारे पौधे लगाने का काम कर दिया। तो आप क्या करोगे? जो भी जिस भी पौधे को आपको कम पानी देना है ना? ऐसा होता है ना, किसी को कम पानी चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। तो आप आपको वो पता है कि कौन से पौधे को कम पानी देना है, कौन से पौधे को ज़्यादा। तो जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो आप डेली पानी वाटरिंग उसको करोगे, और जिस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो उसको उस हिसाब से पानी दोगे, है ना? बैलेंस बना रहे हो ना आप, ताकि वो भी अच्छे तरीके से फले-फूले आगे बढ़ें, अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ हो। वैसे ही आपको अपनी लाइफ में देखना है कि किस चीज़ की तरफ कब ध्यान देना है, किस चीज़ की तरफ कब ध्यान देना है ना? तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में, देखिए, हम रिलेशनशिप के बारे में अभी रीडिंग देख रहे हैं ना, तो इसीलिए आपको ये गाइडेंस मिल रही है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में समझदार पर्सन हो, और इनकी तरफ इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं हो, इसीलिए मुझे वो पौधों का पौधे के बारे में आपको बताने के लिए बोला जा रहा है ना? तो हो सकता है आपको करियर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, दीजिए, है ना? करियर जैसा कि वो पौधा जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, लेकिन इस चीज़ को, मतलब आपके रिलेशनशिप को भी पानी की ज़रूरत है, आपके कम पानी ही सही, लेकिन दीजिए, थोड़ा तो वाटरिंग कीजिए, ताकि इसको समय-समय पर वाटरिंग मिले, और ये जो पौधा है, मतलब ये जो रिलेशनशिप है, अपने समय पे ये भी अपना फल दे, ये वाली एनर्जी है। देखिए, अभी जो लाइट यहाँ पे चल रही थी ना, वो लाइट बुझ गई है, इसका मतलब यही है, ये भी कैंडल बुझने लगी हैं। तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप आपकी बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, या फिर इसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो इसको वाटरिंग की बिल्कुल ज़रूरत है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आपकी इस रिलेशनशिप को वाटरिंग की ज़रूरत है। अ, इस रिलेशनशिप में आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, अनरिक्विटेड लव। तो आपके लाइफ में हो सकता है आप अपने पास्ट के किसी पर्सन को बहुत वैल्यू दे रहे हो, पास्ट के पर्सन की वजह से आप इनको जज कर रहे हो, कुछ ऐसा। तो ये जो पर्सन है, ये मतलब कि जो पास्ट के पर्सन है, जिन्होंने आपको धोखा दिया था, तकलीफ दी थी, या फिर आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग जो आप दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे, मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो आपके लाइफ में हैं, तो वो सही नहीं है आप लोगों के लिए। हुँ? तो इन लोगों के एनर्जी से बाहर निकलिए। और क्या है यूनिवर्स? रिट्रीट। तो देखिए, यहाँ पर यही मैसेज मिल रहे थे ना, आप दोनों के बीच में तकरार है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो रिट्रीट। आप अपने पर्सन पार्टनर के साथ में वक़्त बिताइए, उनको समझ के लीजिए, उनको समझाइए कुछ चीज़ें जो आप कह नहीं पा रहे हो, है ना? इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको फाइनेंसेस, करियर की तरफ ध्यान तो देना है, लेकिन अभी इस वक़्त के लिए थोड़ा-सा ध्यान अपने रिलेशनशिप की तरफ भी दीजिए। ये रिलेशनशिप ठीक कीजिए। आपके पर्सन पार्टनर को
इतनी ज्यादा वाटरिंग की जरूरत नहीं है। आपका पर्सन पार्टनर ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांगेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एक बार ये रिश्ता ठीक हो जाए, एक बार कमिटमेंट मिल जाए, एक बार चीजें सही से ट्रैक पर आने शुरू हो जाए, तो आपके पर्सन पार्टनर भी कुछ कोशिश करेंगे, फिर आपको कम कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि आप इस आपकी लाइफ के रिलेशनशिप वाइज के एरिया में हैप्पी रहोगे। तो वो हैप्पीनेस आपके माइंड में, आपके दिल में रहेगी, तो आप और एनर्जेटिक हो जाओगे, जिससे कि आप अपने फाइनेंसेस को और अच्छे से ठीक कर सकते हो, करियर की तरफ और अच्छे से ध्यान दे सकते हो। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। तो ठीक है, तो ये थे आप लोगों के लिए गाइडेंस। एंगेजमेंट तो जरूर ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, और आपको इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग आप लोगों के लिए आज के लिए। प्लीज अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जीज को जरूर क्लेम कीजिए, और जो गाइडेंस मिली है उसको जरूर और जरूर फॉलो करना है, तभी चेंजेस आ सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में तभी टर्न करेगा, घूमेगा, जब आप ये गाइडेंस को फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हीलिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है। ट्रू लव क्या है, अट्रैक्शन क्या है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में आप कहाँ गलत हो, और सामने वाला पर्सन, मतलब कि आपका जो भी पर्सन पार्टनर है, वो कहीं पे अगर गलत है तो वो है भी कि नहीं है। तो ओके, और हीलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप हीलिंग होती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हीलिंग होती है, ब्लैक मैजिक हीलिंग होती है, हर एक प्रॉब्लम्स की हीलिंग होती है, और उसमें से आप बाहर निकल सकते हो, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेजेस है, उनको खत्म करके आप ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। तो ये रीडिंग यहीं पे हम खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।